स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें देखिए हम लोग वर्ग, वर्गमूल और घनमूल पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसके प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल में आए हुए क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, और जो भाई नए आते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर हमसे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन बेल आइकन के बगल में दिया है, आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पिछले साल में कैसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए 1 नंबर, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या का वर्ग बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि संख्याओं को पता कर लें। जब संख्या को पता कर लेंगे तो उसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यदि पहली संख्या को मानते हैं x और दूसरी संख्या को मानते हैं x + 1, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2। तो 1 2 3 संख्याएं हो गई। इन्हीं संख्याओं का क्या है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, इन्हीं तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो योग है 15। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें और जोड़ के देखिए 15 के बराबर कर दें। तो जब जोड़ेंगे तो x 1 2 3x हो जाएगा, 3x, और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3 + 3, ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3x बराबर, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 - 3, तो ये इधर हो जाएगा ये 3x बराबर 12। ठीक, अब इसको x का मान निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा, 3 चौको 12, यानी x का मान कितना आ गया 4। तो ये थी हमारी पहली संख्या, ये थी हमारी दूसरी संख्या और ये थी हमारी तीसरी संख्या। इसी को माने हैं तो बीच वाली संख्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या यानी कि बीच वाली संख्या ये है, यानी कि x का मान 4 और +1, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या निकल गई 5। और इसी 5 का क्या पूछ रहा है हमें कि वर्ग होगा। वर्ग कितना हो जाएगा, तो जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर दिया है कि x / 25 ठीक बराबर 196 / x। ठीक, तो यक्स, ठीक, यक्स का हमें मान बताना है। तो जब इसका तिरछा गुणा करेंगे ना, त्रियक गुणा कर लेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा x² और बटा में हो जाएगा 196 और गुणते 25। ठीक, अब जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर्णी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा कर्णी हो जाएगा, यानी कि x बराबर, इसको अंडर रूट में लिख देंगे 196 गुणते 25। ठीक, तो अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 का वर्गमूल और ये हो जाएगा 5 का। तो 14 × 5 = 70, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, तो 70 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपया फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। देखिए जितने विद्यार्थी थे उतने विद्यार्थियों ने उतने ही पैसे दिए। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि x विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे x विद्यार्थी, और x विद्यार्थियों के द्वारा रुपया कितना दिया गया, पैसा दिया गया। यहाँ देखिए दिया है पैसा, पैसे दिए गए, तो पैसे दिए गए, तो जब ये पैसे दिए गए हैं तो इसको हम अगर रुपया में जब बदलना चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 से भाग लगा देंगे। तो जितने विद्यार्थी थे जितने पैसे दिए हम उसे रुपया में बदल देंगे, तो वो कितने टोटल रुपया दिए, तो वो दिए 2304 रुपए, यानी कि इसको हम बराबर कर लेंगे किसके, 2304 रुपए के। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x² हो जाएगा गुणा होके,
और ये हो जाएगा इधर 2304 गुणते 100। कितना हो जाएगा? 2304 गुणते 100। इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि x के बराबर क्या हो जाएगा? 2304 गुणते 100 और ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, तो अब x का मान निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग इसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल अगर हमें याद है तो आसानी से निकाल लेंगे। देखिए जैसे ये वर्गमूल है किसका? तो 100 वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 10 गुणते 10, 10 का वर्गमूल है तो इसको 10 गुणते 10 लिख सकते हैं। इसको देखिए किसका वर्गमूल है, तो इसको हम जब निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ निकाल लेंगे भाग विधि से कि किसका वर्गमूल है। देखिए निकाल लेते हैं 2304 को, तो इसका निकालिएगा तो इधर से दाएं साइड से जोड़ा बना लेंगे। जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको देखेंगे किसके स्क्वायर के पास है, तो 4 के, 4 चौक को 16, 4 इसमें जोड़ भी लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 और यहाँ लिखेंगे 16। अब 16 में से 23 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 में से 7 6 जाएगा तो 7। अब ये एक एक खत्म हो जाएगा, 0 4 को नीचे लाएंगे। अब इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 रखें और 8 का गुणा कर दें, क्योंकि 8 ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो उसी संख्या का पहाड़ा भी उतने ही बार पढ़ते हैं। तो 8 का पहाड़ा रखेंगे 8 को और 8 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे। तो देखिए 8 अट्ठाई 64, 64 को आ जाएगा 4 हासिल 6 और 8 अट्ठाई 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा? तो 64 और 6 हो जाएगा 70। ठीक, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब कि 48 का क्या है? 48 का ये वर्गमूल है, तो यानी कि ये हो जाएगा 48 गुणते 48। ठीक, 48 गुणते 48। तो अब जब इसमें से निकालेंगे, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक एक जोड़ा बन रहा है, एक एक जोड़ा, तो यानी कि एक 48 निकल जाएगा और एक निकल जाएगा 10, जो यही x के बराबर हो जाएगा। तो x के बराबर हो क्या जाएगा? तो जब 48 में 10 का गुणा करेंगे तो 48 गुणते 10 यानी कि 480। तो कुल कितने विद्यार्थी थे? तो 480 विद्यार्थी थे और उन्होंने 480 पैसे प्रत्येक विद्यार्थी ने दिया, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला तो ये वाला हो गया। अब अगला देखिए, अगला दिया है कि 1089 भागे 121 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये अंडर रूट में लिखा है 1089 भागे 121। ठीक, तो इसमें इसका हमें भाग लगाना है। तो अगर हम इसका क्या कर दें कि अभाज्य गुणनखंड पता कर लें कि ये होता क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर 1089 को हम 3 से भाग लगाएं तो ये कितना हो जाएगा? 3 तिली के 9 और बच गया 1, 3 छक 18 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा। फिर से देखते हैं 1089, ठीक है 9 रहेगा, 1089। ठीक, 3 तिली के 9 बच गया 1, 3 छक 18 और 3 तिली के 9, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3। तो देखिए 3 गुणते 3 और 121 आ गया। तो जब यहाँ 121 से भागी लगाना है तो हम क्या करेंगे? इसको अब नहीं काटेंगे, यानी कि इसका अब और अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। तो ये हो क्या जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 121 और भागे 121। तो इसका मतलब है कि इसमें भाग लगाना है, यानी कि इसको नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा 121 से 121 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 3 गुणते 3 करनी में रह जाएगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 गुणते 3 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ घनमूल निकालना है। ये 3 घात दिया है तो इसका मतलब घनमूल है 0.008 का। ठीक, देखिए ऐसे निकालना है, यहाँ 3 है
तो जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये देखिए 0 1 2 3 3 अंक पे दशमलव है, तो यानी कि नीचे क्या हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 अंक पे है तो 3 अंक नीचे यानी कि 3 0 हो जाएगा। अब आप लोगों को बताए थे कि अंश का भी घनमूल निकाल लीजिए और हर का भी घनमूल निकाल लीजिए, इसमें जो है बटे में अंश और हर के रूप में। तो इसको देखिए जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि ये किसका है 2 का क्यूब है। और ये देखिए तो ये किसका है, तो ये 10 का है। ये किसका क्यूब है 10 का, यानी कि हो जाएगा 10 गुणते 10 गुणते 10। तो जब घनमूल निकालना होता है तो इसका क्या बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं और त्रिक बना के एक एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब इसका बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा 2 और नीचे से आ जाएगा 10। अब इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, तो आंसर ये नीचे 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 0.2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हल कीजिए। ये है अंडर रूट और ये भी अंडर रूट और ये भी अंडर रूट और इसका मान बताना है। तो अगर आप लोग मान याद किए हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर होता है, तो आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए 169 जो होता है ना, ये 13 का वर्गमूल है, प्लस दिया है तो प्लस लगा लेंगे। ये 12 का वर्गमूल है, ठीक, यानी कि इसका वर्गमूल क्या है 12, ठीक, और इसका वर्गमूल क्या है, तो ये इसका वर्गमूल है 15। यहाँ माइनस दिया है तो माइनस रख लेंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 और 15 12 कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 2 5 और 1 1 2, यानी कि 25 हो जाएगा। और 25 में से 15 को घटा देंगे, यानी कि 10 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोगों को बताए थे कि देखिए कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 2 2 अंक पे है तो ऊपर लिख देंगे 4 और नीचे लिख देंगे 2 अंक, यानी कि 100, ठीक। अब जब इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालना है, तो यानी कि 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो ये किसका वर्गमूल है 2 गुणते 2 और ये हो जाएगा 10 गुणते 10, यानी कि इसका जब जोड़ा बना लेंगे तो जोड़ा बाहर निकालेंगे तो ऊपर से आ जाएगा 2 और नीचे से आ जाएगा 10। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0.2, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह संख्या बताइए जिसे इस संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। क्या करना है कि इसका बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से घटा दें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल निकालेंगे किससे, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। भाग विधि से निकाल लीजिए। तो देखिए ठीक, इधर से जोड़ा बना लेंगे और ये जोड़ा बन गया। अब इसका क्या कर लें हम वर्गमूल निकाल लें। तो देखिए 8 का पहाड़ा अगर 8 बारी पढ़ेंगे तो 8 अठाई 64, तो इससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे, यानी कि कितनी बार पढ़ेंगे तो 7 बारी। तो 7 बारी पढ़ेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 49 लिखेंगे 49, इसमें 7 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14, ठीक। इसको घटा लेंगे तो ये इसको हासिल दे देगा, तो 14 में से जब 9 जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब 91 को नीचे लाएंगे तो 14 14 14 दूना 42, 14 दूना कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, तो कितनी बार जा सकता है 4 बार। तो 4 का वहां भी रखेंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे और 4 का यहाँ गुणा करके भी लिखते हैं यहाँ। तो देखिए इसमें 4 जोड़ देंगे, यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1
17 को हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक, तो अब इसको घटा लेंगे। अब घटाइए तो ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो 5, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और इधर जोड़ेंगे तो 4 4 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब इसको नीचे उतार लेंगे, इसको तो 62 को। ठीक, अब ऐसा कौन सा संख्या रखें यहाँ और गुणा करें कि इसके बराबर आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ 1 रखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, या तो इसके बराबर आना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए 1 रख दिए, 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो 1 का गुणा करके यहाँ लिखते हैं, तो जब 1 का गुणा करेंगे तो यही मान आ जाएगा 1481। और ये आगे लगाना नहीं है कि 1 जोड़ें, तो यही देख लेंगे, घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये है 6 तो इससे हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 8 8 16 यानी कि 81 बच जाएगा। अगर इसी 81 को इस संख्या में से घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इस संख्या में से घटा दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और किसकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो 741 की। यानी कि हमें पूछा है कि किस संख्या को घटा दिया जाए, तो हम 81 को घटा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 81 को घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि करनी में 64 बटा में दिया है करनी में 0.04। ठीक, सवाल देख लीजिए, यहाँ दिया है 64 बटा में करनी में ही 0.04। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ये किसका, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, या देख लीजिए यहाँ ये होगा 8 गुणते 8, और ये हो जाएगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको आप लोगों को बताए हैं कि देखिए कैसे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और बटा में 2 अंक पे दशमलव यानी कि नीचे आ जाएगा 100। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ऊपर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, और इसमें से 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, और 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। तो अब ये ऊपर चला जाएगा और इससे भाग, यानी कि अब ऐसे हो जाएगा 8 गुणते 10 बटा में 2, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, यानी कि 8 5 40। क्या आ जाएगा आंसर, 40 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1728 का मान है, यानी कि घनमूल निकालना है हमें किसका, 1728 का। 1728 का क्या करना है, घनमूल निकालना है। कि बताइए कि घनमूल ये किसका घनमूल है। तो अगर आप लोगों को घनमूल याद है तो ठीक है, बता सकते हैं आंसर, नहीं तो घनमूल देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 1728 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा तो 2 से कटा देते हैं, 2 से कटाएंगे तो 2 8 है 16, बच गया 1, तो 2 6 का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, फिर 2 से, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2 और 2 6 का 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, फिर अब ये देखिए 0 लगा के तो एक साथ इन सब दोनों को काट सकते हैं, तो 2 8 है 16, फिर 2 से, 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 बच जाएगा तो 14, यानी कि 2 7 14। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और फिर 3 तिली के 9 और फिर 3 एकम 3। तो देखिए घनमूल निकालना है तो त्रिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, त्रिक बनना चाहिए। तो एक त्रिक बन गया, एक त्रिक बन गया और एक त्रिक, यानी कि 2 जितना त्रिक बना है उतने में से एक एक संख्या को बाहर लेंगे तो 1 2 गुणते 2 गुणते 3, तो ये किसका हो गया, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, यानी कि ये किसका घनमूल है, 12 का। अगर आप लोगों को याद है कि 1728 12 का घनमूल है तो डायरेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसका क्या निकालना है, तो हमें घनमूल निकालना है, यानी कि
ये दिया गया सवाल हमें कि 7 बटा के 8 7 5 का क्या करिए घनमूल बता दीजिए। ठीक, तो ऊपर तो केवल 7 दिया है तो 7 को उसी तरह से रहने देंगे। इसका क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड पता कर लेंगे 875 का। तो देखिए जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 है तो हम 5 से ही भाग लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए 5 एकम 5 तो बच जाएगा 3, तो 5 7 35 और बच जाएगा 2, तो 5 5 25। फिर 5 से 5 तिहाई 15 और 15 और बच जाएगा 2, तो 5 5 25। फिर 5 से तो 5 7 35, तो अभी हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसका क्या हो गया, गुणनखंड क्या हो गया, तो ऊपर वाला तो वही रहेगा यानी कि 7, और इसका अगर हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 5 गुणते 5 गुणते 7, 5 गुणते 5 गुणते 7। ठीक, यहाँ भी 5 रहेगा, 5 गुणते 7। ठीक, तो अब देखिए जब इसका भाग लगा देंगे, ये भाग के रूप में है, तो जब भाग लगा दें तो ये 7 से 7 कट जाएगा यानी कि ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे ये 5। तो यानी कि जब इसका त्रिक निकालेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे तो ये त्रिक बन जाएगा। और 1 का घन निकालें या घनमूल निकालें सब एक ही निकलता है, तो 1 का घन निकल जाएगा 1 और नीचे से आ जाएगा 5। तो यानी कि 1 बटा के 5 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, तो अंतिम प्रश्न देखिए कैसे निकालेंगे। तो दिया है कि कणी के अंदर है एक घनमूल निकालना है 216 का, प्लस ये दिया है 3 अंडर रूट यानी केवल यहां तक है 8 और प्लस 1। तो देखिए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हमें क्या करना होगा कि ये पूरे कणी के अंदर दिया है फिर 3 का यानी कि 216 का घनमूल प्लस 8 और प्लस 1, ये भी क्या है घनमूल है। तो देखिए 216 अगर हम जानते हैं कि घन किसका होता है तो 6 का घन होता है। तो अगर आप लोगों को याद है तो ये निकल के आ जाएगा 6, ये अंडर रूट के ही अंदर रहेगा। देखिए ये अंडर रूट के ही अंदर रहेगा, इसका घनमूल निकालना है। तो 216 का घनमूल कितना होता है 6, प्लस 8 का घनमूल कितना होता है तो 2, और इसके साथ एक बाहर है तो एक को भी हम क्या कर लेंगे प्लस कर देंगे। तो अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल हमें बताना है बस। तो 6 और 2 8 और 1 9, ये किसके अंदर हो जाएगा अंडर रूट 9, यानी कि कणी के अंदर 9 हो जाएगा। तो जब इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।